हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंगार इंग्लिश स्पोकन। आई एम संजय सर। वेल, आज का हमारा टॉपिक है वॉइस। तो वॉइस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वॉइस को आपने अच्छी तरह से समझना है, और वॉइस को समझने के लिए आपको बेसिक टेंस का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर आपको बेसिक टेंस का रूल नहीं पता है तो आप कभी भी वॉइस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वॉइस आपको जो है किसके बेस पे चलता है? टेंस पे बेस पे। अगर आपका टेंस क्लियर है तो वॉइस भी आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपका टेंस वीक है तो अब मैंने वीडियो बनाया है सारे टेंस का, तो वीडियो में आप देख सकते हैं, तो आप अपना जो टेंस है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब जिसका टेंस अच्छा है तो उसका एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस जो भी आप करते हैं वो एकदम 100% ओके हो जाएगा। अब देखो, वॉइस हमने क्या पढ़ा था बचपन से लेकर अभी तक? हमने यही पढ़ा था कि हमें टीचर ने यही पढ़ाया था कि बच्चों जहाँ पे बाय लगता है वो हमारा वॉइस होता है ना? तो ये सारा क्या हमारा गलत है, क्योंकि हम बचपन से यही सीखते आ रहे हैं। तो बाय जहाँ लगता है, मैं भी यही पढ़ा रहा हूँ, है ना? मैंने भी यही पढ़ा है, मैंने भी यही पढ़ा था कि जहाँ बाय लगता है वो हमारा वॉइस होता है। एक्चुअल में जहाँ बाय लगता है वो वॉइस नहीं होता है, वॉइस का अलग ही कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट को आज हमने इस वीडियो के थ्रू समझना है कि एक्चुअल में वॉइस होता क्या है और कितने टाइप्स के वॉइस होते हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले अगर आप मान लो कुछ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे जैसे मान लो कि आप CGL से तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको आता है 20 क्वेश्चन आते हैं, वो भी 20 मार्क्स के आते हैं। CGL के पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो कितने क्वेश्चन आएंगे? 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और CPU की एग्ज़ाम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपका 20 क्वेश्चन आता है और 20 मार्क्स के होते हैं। और यूपीएससी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे आएगा आपको 5 क्वेश्चन के और 5 मार्क्स के। तो यानी कि जब तक आपको वॉइस क्लियर नहीं होगा तो आप ना ही रीडिंग कर पाओगे, ना राइटिंग कर पाओगे, ना ही स्पीकिंग कर पाओगे। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वॉइस के बिना आपका एग्ज़ाम क्लियर होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो आज आप अपने वॉइस को क्लियर कर दीजिए, और मैं आपको इस वीडियो में पूरे वॉइस का अंडरस्टैंडिंग पूरा करा के मैं आपको वीडियो ही पूरा कंप्लीट करूँगा। ठीक है, बेशक हमारा वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो वॉइस को हमने आज समझना है। आज का जो टारगेट है हमने वॉइस को समझना है। ऑलराइट, गुड। ओके, अब सबसे पहले क्या है, वॉइस में क्या होता है? देखो, अगर आप वॉइस नहीं करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको वॉइस अच्छा नहीं है तो आप रीडिंग को क्या कर पा नहीं पाओगे, आप रीडिंग का अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाओगे। रीडिंग का क्या होगा? अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। प्लस आप क्या कर नहीं पाओगे? अच्छे से स्पोकन यानी कि अच्छे से बोल नहीं पाओगे, और साथ ही साथ आपका राइटिंग भी नहीं कर पाओगे। मान लो सपोज आप जैसे कोई द ट्रिब्यून पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो इंग्लिश में, है ना? तो आप क्या करते हैं, उसे उसमें कुछ इस तरह के वर्ड होते हैं जिसमें आपको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना? तो हमारे वो इसलिए समझ नहीं आता क्योंकि हमारा वीक क्या है? वॉइस वीक है। हम उसे रीडिंग को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, स्पोकन नहीं कर पाते हैं, और राइटिंग तो बिल्कुल नहीं कर पाते फिर। इसीलिए हमने क्या करना है, अपने वॉइस को अच्छे से इम्प्रूव करना है। इसको इम्प्रूव करने के लिए आपका टेंस बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। याद रखिएगा, टेंस के बिना आपका वॉइस बिल्कुल नहीं होगा। ओके, क्लियर है बात? ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं वॉइस। वेल, तो अब हम बात करते हैं वॉइस क्या होता है। ठीक है, वॉइस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉइस। हमारे पास कितने टाइप्स के वॉइस होते हैं? 2 टाइप्स के वॉइस होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक्टिव वॉइस एंड पेसिव वॉइस। शॉर्ट में लिखता हूँ मैं, एक्टिव वॉइस एंड पेसिव वॉइस। अब ये एक्टिव वॉइस क्या होता है एंड पेसिव वॉइस क्या होता है? अगर देखो, अगर सब्जेक्ट, अगर मान लो सब्जेक्ट काम कर रहा है, ठीक है, जैसे मैं काम कर रहा हूँ, मैंने लिखा कि आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं काम कर रहा हूँ, तो उसे हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। यानी कि जो डूअर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक्टिव वॉइस क्या होता है हमारा? doer is called active voice and passive voice is non doer। समझ रहे हो बात? यानी कि एक्टिव वॉइस क्या करता है? काम करने वाला होता है, और पेसिव वॉइस काम नहीं करता है, नॉन डूअर। जैसे मान लो मैंने कहा कि मैं पत्र लिख रहा हूँ, या मैं कोई चिट्ठी लिख रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है ना? तो ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस हो गया। और अगर आप इसको पेसिव वॉइस में बनाओगे कि पत्र लिखा जाता है,
खाना खाया जाता है, मतलब कि पत्थर लिखा जाता है। मैं नहीं लिख रहा हूँ, लिखा जाता है, कोई और लिख रहा है, मैं खुद नहीं कर रहा हूँ पर बोल मैं रहा हूँ, ठीक है ना। पत्थर लिखा जाता है, खाना खाया जाता है, खाना खाया जाता था, खाना खाया जाएगा, ठीक है ना। कोई भी टेंस में आए तो सिंपल सी बात है, पहला कॉन्सेप्ट आपका क्या है, एक्टिव वॉइस आपका क्या है, डूअर है, और पैसिव वॉइस इज नॉन डूअर। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर ये होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, प्रेजेंट टेंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इज एम आर प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड, यही होता है ना। यानी कि मैं पत्थर लिख रहा हूँ, तो ये होता है हमारा एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जिसे हम कहते हैं टेंस। एक्टिव वॉइस एक्चुअल में टेंस होता है। क्या होता है, एक्टिव वॉइस एक्चुअल में टेंस होता है। जो टेंस करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस कहते हैं। और जो पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस को देखो कैसे बनाएंगे, पैसिव वॉइस में क्या होगा, देखो सिंपल सी बात है, जो आपका अदर वर्ड है, ऑब्जेक्ट है, वो कहाँ पे आएगा, सब्जेक्ट की जगह में आ जाएगा, और सब्जेक्ट कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट के जगह में चला जाएगा। समझिए, फर्स्ट पहली बात समझ गए ना, ओके वेरी गुड। अब जो है, अब जो इज एम आर है, ये हेल्पिंग वर्ब जिसे हम कहते हैं ना, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होता है। ये इज एम आर क्या होता है, हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, और V4 होता है हमारा मेन वर्ब, जिसमें हमारा होता है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म होता है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, देखो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर तो वैसे ही रहेगा, इज एम आर प्लस अब जो पैसिव एक्टिव वॉइस को जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो कोई भी दुनिया का कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, उसमें आपको जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब का क्या होगा, चाहे वो फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, फोर्थ फॉर्म हो या फिर फिफ्थ फॉर्म हो, वो हमेशा क्या रहेगा, आपका थर्ड फॉर्म ही रहेगा। यहाँ पे जब आप पैसिव वॉइस करते हो तो हमेशा थर्ड फॉर्म ही आएगा मेन वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का नहीं आएगा, मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म आएगा। और इसके साथ हमारा क्या यूज़ करते हैं, हम बाय यूज़ करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड कहते हैं, फिर यूज़ करते हैं, ठीक है। इसे हम कहते हैं पैसिव वॉइस, जिसका मतलब होता है वॉइस। क्लियर है, देखो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, समझ आ रहा है आपको। ये स्ट्रक्चर को अगर आपको समझ आ गया तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाना उंगलियों में होगा, चुटकियों में, ठीक है ना। अब हम एक एग्जाम्पल करके देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल करें तो और ज़्यादा आपको समझ आ जाएगा। ओके अब जो हमने क्या है, ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया था, ठीक है ना। अब हम एक एग्जाम्पल करके देखते हैं, एक एक्सरसाइज करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, मैं लिख देता हूँ, राम ईट्स अ मैंगो। राम क्या खाता है, आम खाता है। राम ईट्स अ मैंगो, मतलब कि राम हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, प्लस ये आपका वी ई एस और ई एस लगा है ना, तो ये आपका V5 हो गया, मतलब कि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं है यहाँ पे, इज एम आर नहीं लगाया, यानी कि ये क्या आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में V5 प्लस आपका क्या रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है, इसीलिए ये क्या हमारे पास एक्टिव वॉइस है, जिसे हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। ये टेंस का कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। अब हमने सिंपल प्रेजेंट को, इसको हमने पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है वो इधर आएगा। ऑब्जेक्ट में क्या है हमारे पास, मैंगो है, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास मैंगो, अब मैंगो। अब एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब भी रहेगा, मतलब कि जब आप इसको पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या रहेगा, इज एम आर, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट हो या सिंपल पास्ट हो, इज एम आर होगा, पास्ट में तो वॉस हो रहेगा, ठीक है। तो और मैंगो, मैंगो आपका सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, हमेशा इज। मैंगो इज, अब ईट का थर्ड फॉर्म क्या बनेगा, थर्ड फॉर्म बोल रहे हैं यहाँ पे, तो ये बनेगा मैंगो इज ईटन बाय, सब्जेक्ट क्या होना गया, राम, सब्जेक्ट क्या बन जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर बना, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस अदर वर्ड, तो ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस। समझ आ रहा है आपको, नहीं आ रहा है, ओके।
और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, आपको दूसरे सिंपल कॉन्सेप्ट देता हूँ और ज़्यादा। फर्स्ट कॉन्सेप्ट में मेरा क्लियर हो गया। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं वो देखो, जिसमें आपको अगर मैं ऐसा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, सेकंड कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को अगर आप याद रखते हो तो आप एक्टिव वाइज पैसिव वाइज ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट को आपने नोट करना है कॉपी में, कॉपी पेन की बैठिए आप। ठीक है ना, देखो कॉन्सेप्ट क्या है। ओके अब हम करते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट को आपने ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ आ गया तो आपका वॉइस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, फिर आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, बट याद रखना कि टेंस आपका क्लियर होना चाहिए, टेंस को अपने अच्छे से करना है। तभी मैं बार बार बोलता था कि प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा बाबू जी। ठीक है, ओके अब देखो कॉन्सेप्ट देखो। अगर आपका टेंस है प्रेजेंट, पास्ट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड फ्यूचर हो या फिर मॉडल्स हो। ठीक है, अगर आपका देखो प्रेजेंट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, इज, एम, आर। अगर आपने प्रेजेंट टेंस को पेसिव वॉइस में चेंज करना है तो उसको हमें किस में करना है, पेसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस तो आपका टेंस होता है, तो पेसिव वॉइस एक्चुअल में क्या होता है, वो हमारा दूसरा होता है। यानी कि एक्टिव वॉइस को पेसिव वॉइस में चेंज करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर वो प्रेजेंट टेंस में है तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस हो उसमें हम क्या करेंगे, प्रेजेंट में इज, एम, आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट में क्या बनेगा, वॉज, वर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या लग जाएगा, कॉन्टिन्यूस में सिंपल सी बात है, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लग जाएगा। ठीक है, क्लियर है। परफेक्ट में क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, मैं थोड़ा सा मार्कर चेंज करता हूँ, थोड़ा सा लाइट हो गया है, यहाँ पे लिख देता हूँ बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और फ्यूचर में क्या बनेगा, बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये कॉन्सेप्ट है, समझ आ रहा है। देखो अब ये था हमारा प्रेजेंट टेंस में इस तरह से। अगर मान लो इसके पहले आप इन सब में ऐड कर देते हो सब्जेक्ट प्लस, यानी कि सब्जेक्ट प्लस बाकी की जो टेंसेस के जो है स्ट्रक्चर तो वैसे ही रहेगा। अगर यहाँ पास्ट टेंस का है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस के लिए एक्टिव वॉइस का तो स्ट्रक्चर वो अलग ही आपको पता है टेंस का। ठीक है ना, तो पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस, अगर कंटिन्यूस टेंस है तो बीइंग लग जाएगा, परफेक्ट है तो बीइंग, फ्यूचर है तो बी, और मॉडल्स है कोई भी, कैन, कुड, वुड, शुड, ये आता है तो वहाँ पे भी हमारा बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रहेगा। प्रेजेंट इज, एम, आर प्लस थर्ड फॉर्म। और इन सब के बाद हम यूज़ करते हैं प्लस, बाय एंड अदर वर्ड। ठीक है ना, बाय एंड अदर वर्ड यूज़ करेंगे, सिंपल सी बात है। अगर मान लो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर आपको बताएंगे तो सिंपल सबके साथ हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रहेगा, चाहे वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर क्यों ना हो, सबके साथ थर्ड फॉर्म लगेगा। क्लियर है, तो ये बनेगा हमारा बाय प्लस अदर वर्ड। तो बाय तो लगना ही लगना है। ठीक है, क्लियर है। इस कॉन्सेप्ट को आपने नोट कर लिया, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख दो आप इसे। ठीक है, एक्सरसाइज करके देखते हैं। देखो अब जैसे मैंने कहा कि इधर लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, राम ऑलवेज हेल्प्स मी। राम मेरा हमेशा हेल्प करता है, ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जिसे हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। अब इसका पेसिव वॉइस क्या बनेगा, पेसिव वॉइस में क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है सब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, मी लिखो ना, मी लिखूंगा तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपने प्रोनाउन पढ़ा होगा, प्रोनाउन में हमारा सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट हमने पढ़ा था, आई का ऑब्जेक्ट बन जाता है मी, ये हमारा ऑलरेडी मी हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट बनेगा आई। मी नहीं लिखना, अगर आप मी लिखोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आई के साथ क्या लगता है, एम, इज हमारा गया प्लस थर्ड फॉर्म आई एम ऑलवेज, तो वैसे ही रहेगा ये, आई एम ऑलवेज, थर्ड फॉर्म बनेगा इसका, ये हमारा मेन वर्ब है। ठीक है ना, दिस इज मेन वर्ब, आई एम ऑलवेज हेल्प बाय राम, तो ये बना आपका
पैसिव वॉइस। क्लियर है, यूज हो रहा है ना, ठीक है, ओके। अगर मान लो ये पास में होता है राम ऑलवेज हेल्प्ड मी, तो यह बनेगा आई वॉज ऑलवेज हेल्प्ड बाय राम। अगर कंटिन्यूस टेंस में क्या होगा, राम इज ऑलवेज हेल्पिंग मी। नाउ सेंटेंस उसका चेंज हो जाएगा कंटिन्यूस का, ठीक है ना। तो कंटिन्यूस के पहले बात बाद में कर लेते हैं, पहले हम अपना प्रेजेंट का क्लियर कर लेते हैं। क्लियर है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको दूसरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए। ओके ये तो हमारा था सिंपल सेंटेंस, यानी कि सिंपल सेंटेंस को हमने कैसे पेश वैस में करना है। अब आप बोलेंगे सर ये तो कोई भी कर लेगा, थोड़ा सा अलग से दे दो क्वेश्चन, इंटरोगेटिव का बता दो, WH का बता दो। तो देख लो बताते हैं। अगर मान लो इंटरोगेटिव का आपको क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने कहा क्या लिखेंगे, डस, इसी का कर लेते हैं, ठीक है। डस राम ऑलवेज हेल्प मी, डज राम ऑलवेज हेल्प मी, तो हमारा इंटरोगेटिव है। अब इंटरोगेटिव चाहे वो इंटरोगेटिव हो या फिर वो WH वर्ड हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, मी क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा आई। बट आई से पहले हमारे पास क्या आएगा, अगर आपका इंटरोगेटिव है, अगर इंटरोगेटिव है तो इज एम आर पहले आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा या एम, इज या एम लगेगा, इज नहीं लगेगा, आई एम है ना, आई के साथ एम लगता है, तो यहाँ लिखेंगे एम आई, एम आई ऑलवेज हेल्प बाय राम, इज एम आई ऑलवेज हेल्प बाय राम। तो ये हमारा पैसिव बात हो गया, दिस इज पैसिव वॉइस एंड दिस वन इज एक्टिव वॉइस। क्लियर है, ठीक है। अब मान लो हमारा WH को बढ़ाकर, WH वर्ड से कोई एग्जांपल आता है, अगर हमने इसी को ही WH वर्ड में बनाना है, WH वर्ड में बनाना है तो कैसा आएगा, जैसे राम मेरा हमेशा हेल्प क्यों करता है, वाई लगा देते हैं, ठीक है ना। तो ये बनेगा जैसे वाई डज राम ऑलवेज हेल्प मी, वाई डज राम ऑलवेज हेल्प मी। तो हमारा जब भी आप देखो, अब इसको जब पैसिव वॉइस में करते हैं, चाहे यहाँ पे WH वर्ड का कोई भी यूज़ आ जाए, कोई भी आ जाए, वाई वैन हु हुम कोई भी आ जाए, तो ये चेंज नहीं होगा। क्या होगा, चेंज नहीं होगा, ये वैसे का वैसे ही आएगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये वाई ही रहेगा, ठीक है ना, वाई। अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, सेम वैसे ही रहेगा जैसे ये है, डस की जगह में आपके पास आएगा एम आई ऑलवेज हेल्प्ड बाय राम। क्लियर है ना। इंटरोगेटिव भी हो गया हमारा, WH भी हो गया, सिंपल लग रहा है ना, इजी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ये तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, फिर आप हवा में करोगे, ठीक है ना। अब हमारे पास है नेक्स्ट, अब सपोज करो कई लोग कहते हैं कि सर अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो आप इसका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कर सकते हैं, बताओ कर सकते हैं हम, ओब्वियसली हम कर सकते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो, यानी कि हमने बाय नहीं लगाना है, कई जगह होता है ना, कई जगह कैसा होता है बात हम ये तो बोलते हैं कि हम कभी भी ऐसे नहीं बोलते कि राम के द्वारा मदद किया जाता है ना, मदद किया जाता है, सब्जियां बेचा जाता है, ठीक है ना, चाय पिया जाता है, पत्र लिखा जाता है, ठीक है। तो यानी कि क्या है कि वहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होता है, किसके द्वारा बेचा जाता है सब्जियाँ, पता नहीं, किसके द्वारा पत्र लिखा जाता है, पता नहीं, पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है, ऑब्जेक्ट है नहीं इसमें, सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा ना। तो हमें भी इस तरह का जो सेंटेंस है उसको भी पैसिव वॉइस कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ध्यान से देखो कॉन्सेप्ट को, पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ओके अब देखो, जैसे अगर आपके पास सब्जेक्ट नहीं दिया है, अगर सब्जेक्ट नहीं दिया है, सिंपल डायरेक्ट बोला जा रहा है कि सब्जी बिकती है, ठीक है ना, मुझे पीटा जाता है, मैं थक गया हूँ, इस तरह का आएगा ना, तो उसको कैसे एक्टिव वॉइस और कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे, ठीक है ना। इस तरह के सेंटेंस को पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे आप, तो पहले इसके कॉन्सेप्ट को देखो, इसके स्ट्रक्चर को देखो। मेन है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, तो स्ट्रक्चर इज़ वेरी मस्ट। स्ट्रक्चर बोलता है हमारा सब्जेक्ट
प्लस इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, मतलब कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर मान लो थर्ड फॉर्म है तो सिंपल सी बात है, इसे हम कहते हैं डायरेक्ट पेसिव। क्या कहेंगे इसे? हम इसे कहते हैं डायरेक्ट पेसिव कहते हैं। और हम इसे क्या कर सकते हैं? स्पोकन भी कर सकते हैं और राइटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड अनदर वन इज, क्या कर सकते हैं हम, इस तरह का जो क्वेश्चन है वो आपका एग्जाम में भी आता है। पूरे बात समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? देखो अब बात समझ आएगा। एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि मुझे पीठा नहीं होता है, पीटा, मुझे पीटा जाता है। मुझे पीटा जाता है मतलब कि मुझे इसके द्वारा पीटा नहीं जाता है, मुझे पीटा जाता है। पीटने वाला कौन है पता नहीं, पीटा जाता है, यानी कि क्या हूँ मैं? नॉन डूअर हूँ ना। नॉन डूअर, पेसिव वॉइस का काम ही यही है कि नॉन डूअर है, यानी कि पेसिव वॉइस कभी भी अपने तरफ से खुद नहीं करता है। पेसिव वॉइस क्या करता है? दूसरों के द्वारा कराया जाता है। पेसिव वॉइस को क्या करता है? दूसरा बंदा चाहिए करने के लिए। एक्टिव वॉइस खुद करता है, पेसिव वॉइस खुद कभी नहीं करता है, इसलिए पेसिव वॉइस को हम कहते हैं नॉन डूअर, ठीक है। तो ये हमारा पेसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? ये सेंटेंस क्या हमारा एक्टिव वॉइस नहीं है, ये भी हमारा पेसिव वॉइस है। तो उसे कैसे बनाएंगे? मुझे पीटा जाता है, सिंपल सी बात है। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? आई, पीटा जाता है आई एम, पीटने को क्या बोलते हैं? बीट। आई एम बीटन, आई एम बीटन, मुझे पीटा जाता है। सब्जियां बिका जाता है ना। सब्जियां क्या हुआ? बिकती है या बिका जाता है। जैसे मैं लिखा यहाँ पे, सब्जियां बिकती, सब्जियां बिकती है, सब्जियां बिकती है। सब्जियों को क्या बोलेंगे? द वेजिटेबल, सब्जियां, ठीक है। द वेजिटेबल, अब सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल्स को क्या बोलेंगे? वेजिटेबल्स, सब्जियां हैं, द सब्जियां, द वेजिटेबल्स आर सोल्ड, द वेजिटेबल्स आर सोल्ड, ठीक है। सब्जियां बिकती है, क्लियर है। मुझे पीटा जाता है, सब्जियां बिकती है। अब एक सेंटेंस में आपको देता हूँ, देखो। मैं थक गया हूँ, मैं थक गया हूँ। अब क्या बोलेंगे इसका? मैं थक गया हूँ। बनाओ इसका। अगर आप बनाते हो इसका सेंटेंस, आई एम टायर्ड, क्लियर है? यस क्लियर है। अगर आप मान लो किसी से पूछ लेते हो मैं थक गया हूँ, ये क्या है? एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस? किसी से पूछ लो, क्या बोलेगा वो? आई एम टायर्ड। तो ये हमारा क्या हुआ? पैसिव वॉइस है, ये टेंस नहीं है। इसका टेंस आप चेंज करके देखो, नो नहीं होगा, है ना। टेंस बनेगा इसका? नहीं बनेगा। इसका क्या बनता है? हमेशा पैसिव वॉइस ही बनेगा, क्योंकि ये हमारा पैसिव वॉइस है। मैं थक गया हूँ, ये हमारा पैसिव वॉइस है, ना कि एक्टिव वॉइस है। तो ये हमारा क्या होगा? ये सेंटेंस क्लियर होगा। तो ये हमारा मैं थक गया हूँ, ये पैसिव वॉइस है। क्लियर है? समझ आ गया? ओके। अब मैं तीसरा कॉन्सेप्ट देता हूँ। तीसरा कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखना है, ठीक है। पहले सीरियस कर देते हैं। ओके, अब हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से देखना है। अगर आपके पास स्ट्रक्चर है इस तरह का, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर ये है, अगर आपके पास थर्ड फॉर्म है, इसको मैं मिटा देता हूँ, पहले इतना ही कर देते हैं। इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड नाउन, नाउन और एडजेक्टिव जो भी है, नाउन एंड एडजेक्टिव, ठीक है। अगर आपके पास थर्ड फॉर्म है तो हम इसे कहते हैं पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एंड फोर्थ फॉर्म है तो इसे हम क्या कहते हैं? ये हमारा क्या होगा? फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका मतलब होता है
एक्टिव वॉइस, जिसका मतलब इसका फोर्थ फॉर्म कहाँ लगता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, यानी कि इसको हम पेसिव वॉइस कर सकते हैं, ये हमारा ऑलरेडी पेसिव वॉइस है। और जो यहाँ पे नाउन और एडजेक्टिव यूज होता है उसका हमारा कभी भी क्या नहीं बनता है, नो पेसिव, कभी भी हम इसका पेसिव नहीं बना सकते हैं। अब पूछेंगे सर क्यों नहीं बना सकते हैं, बताओ कैसे नहीं बना सकते हैं। देखो क्यों नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अगर इसको मैं इस फॉर्म में लिखूँ नाउन के, तो मैंने लिखा ही इज राम, बनेगा पेसिव, राम इज क्या बनेगा, इसको ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा ना, सिंपल सी बात है। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर राम क्या है, आपका नाउन है, तो नाउन का पेसिव कैसे बनेगा बताओ, यहाँ पे कुछ है ही नहीं हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, वर्ब कहाँ है यहाँ पे, बिना वर्ब का आपका पेसिव बनेगा नहीं, तो ये हमारा पेसिव नहीं बनेगा। अगर मान लो आपका एडजेक्टिव है, अगर मैंने कहा ही इज क्या लिखा मैंने, ही इज ब्यूटीफुल, सॉरी ही नहीं लगाएंगे, शी लगा देते हैं, शी इज ब्यूटीफुल, इसका पेसिव वॉइस बनेगा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ब्यूटीफुल हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, तो ये दोनों का कभी भी पेसिव वॉइस नहीं बनता है, आपको पता होना चाहिए, ये पेसिव वॉइस नहीं बनेगा, ठीक है ना। अब आपके लिए एग्जांपल है, इसका बताना आपने, इसको मिटा देता हूँ, ओके इसको मिटा देता हूँ, नोट करने साथ के साथ स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है, या फिर वीडियो को आप पॉज करके देख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि a letter is writing, इसका बनेगा a letter is writing, क्या है ये, एक्टिव वॉइस है या पेसिव वॉइस है, a letter is writing, a letter is writing, एक्टिव वॉइस है या पेसिव वॉइस, हाँ जी पेसिव वॉइस है या एक्टिव वॉइस है, ये ना ही आपका एक्टिव वॉइस है और ना ही आपका ये पेसिव वॉइस है। क्यों नहीं है सर जी बताओ, अगर आपको एक्टिव वॉइस बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ब भी तो चाहिए ना। अ लेटर इज राइटिंग, कौन लिख रहा है, राम इज राइटिंग अ लेटर होना था, या कोई सब्जेक्ट होना था, कोई ना कोई तो लेटर लिख रहा होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो ना ही आपका ये एक्टिव वॉइस है और ना ही पेसिव वॉइस है। अगर आप पेसिव वॉइस बनाना चाहते हो तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, इसे अ लेटर इज रिटन, पत्र लिखा जाता है, यानी कि मेन गलती यहाँ पे है, यानी कि यहाँ पे क्या है, पत्र लिखा जाता है, यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है बट पत्र लिखा जाता है, किसके द्वारा लिखा जाता है पता नहीं, पत्र लिखा जाता है, नॉन डूअर है, तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, है ना, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, ये हमारा, इसको बोलते हैं हम नॉन डूअर, एंड दिस वन फोर्थ वन इज द डूअर, ठीक है। तो फोर्थ फॉर्म वाला जो है ये हमारा डूअर होता है, ये नॉन डूअर होता है, क्लियर है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और टॉपिक समझ भी आ रहा होगा, नहीं समझ आता तो वीडियो को रिपीट करते देखिए आप, ठीक है ना, क्योंकि वॉइस को समझना बहुत ज़रूरी है, बट इससे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, टेंस आपको क्लियर होगा तो वॉइस आपका आराम से हो जाएगा, तो आप एग्ज़ाम में बैठे बैठे 100% मार्क्स ला सकते हो। पर वर्ड्स के बिना आप कोई भी एग्ज़ाम दे नहीं पाओगे, चाहे एसएससी का हो या फिर आप यूपीएससी का फॉर्म भरा हो या फिर कोई एग्ज़ाम बैंक हो चाहे पोस्ट ऑफिस में, उसमें वॉइस में से क्वेश्चन आता ही आता है, ये आप लिखे ले जाओ, ठीक है ना। तो आपने ध्यान से करना है, आई होप कि आपका दिन अच्छा रहे और आपको समझ आ जाए, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना है, कमेंट भी करना है, जहाँ नहीं आता है तो आप कमेंट पे मैसेज छू सकते हो जहाँ पे आपको डाउट है थोड़ा सा, ठीक है। अब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपका, ओके गाइस, ऑल द बेस्ट, स्टे होम स्टे सेफ, जय हिंद।